14 वर्ष के लिए मेरे राघव जीवन को गए। अयोध्या से जब चले, जहां जहां मेरे राम रात्रि रुकते थे, सुबह उठकर एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे और उस शिवलिंग को वहीं छोड़कर आगे बढ़ते थे। जहां जहां राम पथगमन में जहां जहां मेरे राम जी चले हैं, रात जहां पर मेरे राम जी रुके हैं, वहां पर राम जी ने एक शिवलिंग की स्थापना करी है। वो शिवलिंग उस समय पर कोई नहीं था, केवल राम जी थे और शंकर जी थे। इसलिए जितने पथगमन पर भगवान राम के हाथ के जितने शिवलिंग हैं, भले उनका नाम कुछ भी रखा हो, पर सब एकांत में बने थे, इसलिए एकांतेश्वर कहलाएंगे। उनका नाम कुछ भी रखा हो, लोगों ने रख दिया हो, ये है वो है, पर वो एकांत में राम जी ने उनकी पूजन करी, उनकी आराधना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जमीन पर पूजन की थाली रखी है, उसको लांग कर मत जाइए, ठोकर लगा कर मत जाइए। पानी का पात्र रखा है, लोटा रखा है, खाली रखा है, गिलास रखा है, उस पर पात्र को लात लगा कर मत जाओ, उसको लांग कर मत जाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है, वेद पुराण शास्त्र या कोई भजन करने वाला, कथा सुनने वाला बैठा है, उसको लांग कर ठोकर लगाकर कभी ना जाइए। शंकर भगवान की निंदा से एक राक्षसी ने जन्म ले लिया था, जिसका संगार शंकर भगवान के भक्त के हाथ से होना था। कौन थी वो? जिसका पूरा वंश मिट गया। शंकर की केवल निंदा सुनी थी और निंदा करी थी। बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, रामचरितमानस में उस राक्षसनी का नाम आता है ताड़का। अपनी अच्छाई का प्रूफ कभी मत देना, मेहनत कर कर आगे बढ़ना, प्रूफ समय देगा। आप कितने अच्छे हो, आपका प्रूफ समय देगा, घड़ी देगी, पल देगा, और आपकी मेहनत, आपका कर्म और आपकी लगन देगी। कोई आपसे कहे आप ऐसे हो, दुनिया के लोग आपको ऐसा कहते हैं, दुनिया के लोग वैसा कहते हैं, कोई जवाब मत दो, समय आएगा, प्रूफ दिया जाएगा। मां जानकी बार बार परीक्षा दी है, बार बार प्रूफ दी है, कभी अग्नि परीक्षा, कभी ये परीक्षा, कभी वो परीक्षा। माता जानकी जब गुरु बाबा के चरणों में जाकर पहुंच गई, तो गुरु जी से जाकर जब निवेदन करा कि अब मैं परीक्षा देने के लायक नहीं बची, भगवान गुरु जी ने भी कह दिया, अब जानकी जी तुम्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, अब समय प्रूफ देगा। किसी ने लिखा अपनी भाषा में व्हाट्सएप मैसेज पर कि गुरुजी की कथा सुनने के लिए, सियोरवाला महाराज की कथा श्रवण करने के लिए पुरुष से ज्यादा महिला कथा में जाती हैं। हम भी कहते हैं पुरुष से ज्यादा महिला कथा में जाती है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पिता का काम बच्चों के लिए कमाना है, पिता का काम बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए शिक्षा देना है, पिता का काम बच्चों की दवाई लाकर देना है, पिता का काम बच्चों को कपड़े पहनाना है, पर सबसे ज्यादा जरूरी काम जो पिता का नहीं है वो माता का है कि बच्चों को अच्छा संस्कार देना है। पिता से ज्यादा जरूरी है माता का पद, क्योंकि मां बच्चों को संस्कार देती है, माँ बच्चों को रहने का तरीका सिखाती है, माँ बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाकर मंदिर तक भेजती है, माँ बच्चों को रहने का तरीका सिखाती है, माँ बच्चों को भोजन का तरीका सिखाती है, माँ बच्चों को संघर्ष करना सिखाती है। वो माँ के सिवा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए शिव महापुराण में ज्यादातर माताएं आती हैं, क्योंकि ये माताएं जो सीख कर जाती हैं वो अपनी औलादों को देना प्रारंभ करती हैं। जो मिला एक ही बात कहता मिला, सीता जी के कारण रामायण हो गई, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। एक कहने वाला ऐसा नहीं मिला कि नारी के अपमान के कारण रामायण हुई है और नारी के अपमान के कारण महाभारत हुई है। जब जब नारी का अपमान होता है तब तक महाभारत और रामायण तो जायज है, होते ही रहेगी। नारी का जहां सम्मान चालू हो जाता है, आदर चालू हो जाता है, सत्कार चालू हो जाता है, वहां कभी ना रामायण होती है ना कभी महाभारत होती है। दुनिया के लोगों ने केवल नारी को दोष दिया कि सीता जी के कारण रामायण हो गई,
द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। कभी विचार करा किसी एक व्यक्ति ने, उंगली उठाने वाले तो कह देते कि नारी के कारण, ये नारी के कारण रामायण हुई, नारी के कारण मालूम पड़े महाभारत हो गई। कभी सोचो कि रामायण होने का कारण केवल इतना सा था कि नारी का अपमान हुआ था, महाभारत होने का कारण केवल इतना सा था कि नारी का अपमान हुआ था। नारी के अपमान के कारण रामायण हुई और नारी के अपमान के कारण महाभारत हुई। ना रामायण होती ना महाभारत होती। रावण ने नारी का सम्मान नहीं करा, कौरवों ने नारी का आदर नहीं करा। घरों में भी स्त्री का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, तो वहां पर भी रामायण और महाभारत नित्य होती है। आप आदर तो करो। दो तरह का जहर होता है, एक जहर मुख से पिया जाता है और एक जहर कान से पिया जाता है। जो मुख से जहर पिया जाता है उसको पीकर व्यक्ति तुरंत मर जाता है, पर जो कान से निंदा का जहर पिया जाता है उससे व्यक्ति रोज मरता है, प्रतिदिन मरता है। मुख से पिया गया जहर एक बार में मृत्यु दे देता है, पर कान से पिया हुआ जहर एक बार में मृत्यु नहीं देता, वो रोज की मृत्यु देता है, प्रतिदिन की मृत्यु। कोई अपशब्द कह दिया, कोई ताने दे दिया, कोई गाली दे दिया, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दिया, सुबह से आया कोई निंदा कर कर चले गया, प्रतिदिन का जहर, प्रतिदिन का, और रोज वो मृत्यु दे रहा। अगर कोई अपशब्द कह रहा है तो प्रयास करिएगा कि उन अपशब्दों से हम दूर हट जाए। कोई ताना दे रहा है तो हम प्रयास करें उन तानों से हम दूर हो जाएं। जितना बन सके अपनी भक्ति के बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। भक्ति का बैलेंस, इन कानों को क्यों छेदा जाता है? और ये आज का नहीं है, कई वर्ष पुराना है, कई वर्ष पुराना। इतने सुंदर कान भगवान ने दिए हैं, इतने सुंदर कर्ण दिए हैं, उन कर्णों को हम क्यों छेदते हैं? उन कानों को छेदने का कारण क्या है? कानों को छेदने का कारण कोई दूसरा नहीं होता। हमारे बीच में क्यों छेदा जाता है? तो कोई कहेगा कि रोग को मिटाने के लिए, कोई कहेगा बीमारी को मिटाने के लिए, कोई कहेगा सुंदरता के लिए, कोई कहेगा कोई और बातों के लिए। पर इन कानों को छेदने का सबसे बड़ा कारण केवल एक है कि जब कोई बुरी बात आपके कानों के पास में आए तो इन छेदों में से उस पार निकाल दो, और जब कोई अच्छी बात आए तो इन कान के छेद से अंदर उतार दो। हमें बुरी बातों को, गलत बातों को, अपशब्द को, तानों को, आड़ी टेढ़ी बातों को इन कानों के अंदर नहीं उतारना। बेकार बातों को हमें अपने अंदर नहीं उतारना। कोई निंदा करे, चुगली करे, बुराई करे, अपशब्द कहे, उसको हमारे भीतर नहीं उतारना। अगर बुरी बात आ रही है, कोई बेकार बात आ रही है, कोई गलत बात आ रही है, तो हमारे कानों में जो छेद हैं, इस छेद में से वो निकल कर उधर चली जाए, पर हमारे पास ना रहे। और यदि कोई ज्ञान की बात मिल रही है, कोई बहुत अच्छे शब्द मिल रहे हैं, बहुत ऊंची बात मिल रही है, बहुत आनंद के विषय मिल रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ बातें हमको प्राप्त हो रही है, बहुत ऊंचे ऊंचे, कहीं सत्कर्म, कहीं सत्संग, कहीं भजन, कहीं कीर्तन हमको अगर प्राप्त हो रहा है, तो उसको हमें इन कानों के छेद से नहीं निकालना है, उनको हमें इन कानों के भीतर उतारना है।